व्हाट इज सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो काम है, दोनों का एक ही काम है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करना। मतलब ये एक कॉमन है। और दूसरा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यानी कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी एटम का बढ़ रहा है तो ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी बढ़ेगा। जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है एटम का, और साथ में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो वहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर एटम का धीरे धीरे घट रहा होता है। उसी तरह इस जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका भी घटता है। तो मेनली ये कुछ सिमिलरिटी। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है किसी एटम का, वो क्या करता है, वो अपने एटम के ऑर्बिट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने तरफ न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट बांधे रखता है, अट्रैक्ट करता है उसको, मतलब बांध के रखता है। तो इसमें ये अपने ही वैलेंस सेल्स को जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स, उसको पकड़ के रखता है, अपने एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो दूसरे एटम से जब कंबाइन होता है तो उसके एटम को कितने एनर्जी से पकड़ता है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कितना पकड़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या यूज़ है? इसमें जो किसी इलेक्ट्रॉन्स का कितना रिमूव होता है एटम से, उसमें कितना एनर्जी लगता है, वो कितना कम एनर्जी से लॉस होगा या कितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो वो पता चलता है। जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेंगे, और जितना कम होंगे तो वो सेल ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज़ होंगे और जल्दी से रिमूव हो जाएंगे। तो ये है। और दूसरा वही कि वो और एटम्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पता चलता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या यूज़ है? तो इससे ये पता चलता है, ये जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलता है कि ये जो बॉन्ड है, ये जो कंपाउंड है, किस टाइप का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर है या नॉन पोलर है। इस तरह के बहुत सारे चीज़ पता चलते हैं। तो दोनों में यही अंतर है और समानताएं हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।